10 करोड़ की मानहानि मामले में शिवराज सिंह को लगा झटका। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सैदपुर मंत्री भूपेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वेस्ट अधिवक्ता विवेक तन्खा की मानहानि के मामले में हाईकोर्ट पहुंचे तीनों ही भाजपा नेताओं की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब तीनों ही दिग्गज नेताओं को ट्रायल के दौरान जिला कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और अपना जवाब पेश करना होगा। पिछले साल माननीय विवेक तन्खा साहब के अगेंस्ट जो गलत स्टेटमेंट शिवराज जी, वी.डी. शर्मा जी और भूपेश सिंह जी द्वारा दिए गए थे मीडिया में, जिसके कारण पूरे स्टेट में ओबीसी रिजर्वेशन के चलते द्वेष फैला था। उसके चलते जब तन्खा साहब ने अवमानना याचिका ट्रायल कोर्ट में लगाई थी, वो अवमानना याचिका पिछले 1 साल से चल रही थी। जब उस अवमानना याचिका में ट्रायल कोर्ट ने शिवराज जी, वी.डी. शर्मा जी और भूपेंद्र सिंह जी को पेश होने का आदेश किया, तब उन्होंने उस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और साथ ही साथ ये भी चैलेंज किया कि ये कंप्लेंट क्वॉशमेंट के लिए उन्होंने प्रार्थना करी कि ये कंप्लेंट चलने लायक नहीं है। उस क्वॉशमेंट पिटिशन की सुनवाई 21 सितंबर 2024 को हुई, जिसमें माननीय विवेक तन्खा साहब का पक्ष माननीय कपिल सिब्बल जी ने रखा, जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिजर्व कर दिया, जो ऑर्डर आज आया है। कोर्ट ने ऑर्डर में ये बोला है कि क्योंकि जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे मीडिया में उससे द्वेष पैदा हुआ था स्टेट में, और ये अवमानना याचिका सुनने लायक है, इसे क्वॉश नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने शिवराज सिंह जी, वी.डी. शर्मा जी और भूपेंद्र सिंह जी की पिटिशन को डिसमिस कर दिया है और अब ट्रायल रेगुलर स्पेस पे चलेगा और उनको ट्रायल कोर्ट में पेश होकर अपने स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। डुमना एयरपोर्ट रोड पर गुमठी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले तकरीबन आधा सैकड़ा युवाओं की दुकानों को बिना कोई नोटिस या सूचना दिए डुमना चौकी प्रभारी द्वारा तहसीलदार के आदेश पर 4 अक्टूबर को तोड़ दिया गया था। इसके बाद से सभी युवा बेरोजगार हो गए हैं। दीपावली से पहले रोजी रोटी बंद हो जाने पर आज एक बार फिर बेरोजगार हुए युवा यादव महासभा के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और दोबारा उन्हें गुमठी लगाकर अपना रोजगार संचालित करने की अनुमति देने की मांग की है। हमारे डुमना में रोड पे जो गरीब लोग दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते थे, दुकानें खुद के उस पर लगा के हमने चालू की थी। ग्राम में हमने बैठक लेकर कि लोग उल्टा सीधा काम ना करें, कुछ लोग शराब भी बनाते थे, तो उसको हम लोग ने सही रास्ता पे लाने के लिए लोगों को दुकानें खुलवा दी थी। माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश से 4 तारीख को वो दुकानें तोड़ दी गई। हम लोग पिछले मंगलवार को भी साहब के पास आए थे आवेदन करने के लिए कि भाई इन गरीबों को कम से कम इनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए। तो पिछली बार कलेक्टर साहब मिल नहीं पाए थे, मैडम ने ज्ञापन लिया था, इस बार उनसे मिल के मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इन दुकान वालों को फिर से दुकान चालू कराने का आश्वासन दिया है। इसके लिए कलेक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, दीपावली का त्यौहार सर पर है, यदि इनका रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, फिर वही पुराना गलत काम करने लगेंगे। ऐसा हमने निवेदन किया सर से, सर ने पूरा आश्वासन दिया है। जबलपुर जिले में नए पुलिस अधीक्षक ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय जैसे ही कार्यालय पहुंचे, उनके स्वागत और अगुवाई में पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी वहां मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाने का है। पुलिस विभाग का एक प्रमुख कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। निश्चय ही वो सभी अधिकारियों की प्राथमिकता में रहता है और रहेगा। वो कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधों में नियंत्रण हो, अगर कोई अपराध होता है तो उसका खुलासा जल्दी हो, अपराधी पकड़े जाएं, उनको सजाएं हों। साथ ही साथ जो संवेदनशील वर्ग हैं उनके प्रति घटित होने वाले अपराधों के संबंध में उनकी रोकथाम, उसके संबंध में प्रयास रहेगा। और महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था में क्या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुधार हो सकता है, उसके संबंध में भी देखा जाएगा। जबलपुर में मादक पदार्थों की तस्करी में लगाम लगाने जबलपुर पुलिस लगातार मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में गढ़ा थाना अंतर्गत गंज 3 की एक बड़ी खेप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तलाशी लेने पर आरोपियों के बैग के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तौल करने पर 3 किलो 808 ग्राम गांजा कीमत लगभग 75,000 रुपये होना पाया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, अवैध व्यापार में लिप्त हैं, अवैध नशे के कारोबार में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समर वर्मा साहब व नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा देवेंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल और सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह को लगाया गया था। इसी तारतम्य में कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि अनुराग ठाकुर और सोनू सिंह राजपूत ये अवैध रूप से गांजा अपने कब्जे में रखे हुए हैं। तत्परता से टीम के द्वारा घेराबंदी कर इन लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। दोनों के ऊपर एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जब इनकी तलाशी ली गई थी तो अनुराग ठाकुर के पास से 3 किलो और 3 किलो 808 ग्राम और सोनू राजपूत के पास 3 किलो 960 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। कुल लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि का गांजा बरामद हुआ है।